इसमें कोई दो राय नहीं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीतिक जगत का एक जाना पहचाना नाम है। कई सालों तक कांग्रेस को अपनी सेवाएं देने के बाद सिंधिया को पार्टी से ऐसी नाराजगी हुई कि उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद उनके कई समर्थकों ने भी पार्टी को अलविदा कहकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। बीजेपी ने भी सिंधिया को निराश नहीं किया। इस वक्त सिंधिया मोदी सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल रही हैं। अब सिंधिया के मुख्यमंत्री बनने की खबरें तूल पकड़ रही हैं। कहा जाने लगा है कि सिंधिया बहुत जल्द मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर दिखाई दे सकते हैं। हालांकि ये खबरें कहां से आई, इसके पीछे का सोर्स भी हम आपको बताते हैं। दरअसल सिंधिया को लेकर ये भविष्यवाणी किसी और ने नहीं बल्कि जैन संत मुनि विजेश सागर महाराज ने की है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया मंगलवार को ग्वालियर में आयोजित हुए पंच कल्याणक महोत्सव में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान जैन संत मुनि ने सबके सामने पहले तो सिंधिया की जमकर तारीफ की और उसके बाद उन्होंने कह दिया, हो सकता है कुछ दिन बाद सिंधिया जी को आप मुख्यमंत्री के रूप में देखें। इसी के साथ उन्होंने सिंधिया परिवार की तारीफ की और कहा, सिंधिया परिवार ने हमेशा ही धर्म के प्रति अपनी आस्था जताई है और उन्होंने जनसेवा को अपना माध्यम बनाया है। वो आम लोगों की सेवा कर रही हैं और समूचे देश प्रदेश के विकास के लिए चिंतित रहते हैं। उससे उन्हें उम्मीद है कि वो यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आने वाले वक्त में प्रदेश की कमान संभालेंगे, यानी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। सुनिए क्या कुछ कहा जैन मुनि ने। हमारे सिंधिया जी अभी आप देखना कुछ दिन बाद यहाँ के सीएम के रूप में देख सकते हैं। कभी एमपी से बड़ा लगाव है कि पब्लिक की पूरी तरह सेवा करना और एमपी को चमकाना, क्योंकि एमपी हमारा भी बहुत पीछे अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत पीछे है। उसे वे ऊपर ले जाना चाहते हैं और आज उन्हें जिम्मेदारी मोदी जी ने दी है और उनका बेखूबी। जैसे ही संत मुनि ने ये बात कही, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। खुद की तारीफ सुनने के बाद सिंधिया ने कहा वो खुद को भी जैन परिवार का सदस्य ही मानते हैं, क्योंकि जैन समाज ने विश्व को शांति और अहिंसा का मार्ग बताया है, इसलिए उनका अनुसरण करने की सबको जरूरत है। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या जैन मुनि की भविष्यवाणी कभी सच हो पाएगी? क्या बीजेपी सिंधिया को इस तरह की जिम्मेदारी भविष्य में कभी देगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। हमारे सिंधिया जी अभी आप देखना कुछ दिन बाद यहाँ के सीएम के रूप में देख सकते हैं। कभी एमपी से बड़ा लगाव है कि पब्लिक की पूरी तरह सेवा करना और एमपी को चमकाना, क्योंकि एमपी हमारा भी बहुत पीछे अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत पीछे है। उसे वे ऊपर ले जाना चाहते हैं और आज उन्हें जिम्मेदारी मोदी जी ने दी है और उनका बेखूबी